मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अब ये कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे, दास गारंटर बनेगा आपका और इनसे कहेगा कि इनका कनेक्शन जोड़ो, ये कमाई करके तुम्हारी किस्तों में ये पूरा कर देंगे। तो ये प्रथम मंत्र आपको यहाँ की सुविधाएं दिवाएगा इनसे, और बाकी जो इनका कर्जा है वो भी उतरेगा किस्तों में और आपको सुविधाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर रह गया 3 मंत्र का जाप। इसमें सतनाम है 2 मंत्र का, इसमें एक ओम है, एक तत् शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधय समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के स्मरण का, उसकी साधना का केवल 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, यह सरपुरुष, ये काल है, हम काल के जाल में फंस गए। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक एक ओम अक्षर है। इसका अंतिम सांस तक वो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, वो मेरे इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलती है। ओम के नाम से ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता मैं भी जन्म मृत्यु में हूं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट कर रखा। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी नासवान हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान कराएंगे जो ज्ञान परमात्मा ने अपने मुख से आकर बोला है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, कबीर वाणी के, और उस कबीर वाणी में उस गुण रहस्यों का विशेष वर्णन है, तो उनसे सुन। उसकी पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा, नीचे जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो तना, वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकलती है, वो सर पुरुष, ये ब्रह्म है। उसके फिर 3 शाखाएं समझो, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और 5 रूप संसार। तो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के हमें ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी क्षर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जो सब विभागों से बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। फिर चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और वहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। शाश्वत स्थान यानी अमर स्थान, सनातन परम धाम। ये हमें यहाँ तक क्लियर कर देंगे। उसके बाद त्रिकुटी आती है। अब यहाँ इन 3 मंत्रों का रोल शुरू हो गया। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
त्रिकुटी वो स्थान है जहां भी जिस साधक ने जाना है वहीं से उसकी यात्रा फिर आगे स्टार्ट होती है। कोई विष्णु लोक में जाना है तो वहीं से जाएगा, शिव का साधक है तो वहीं से विमान में बैठकर वहां जाएगा, नरक में जाना है तो वहीं से फिर वो नरक में जाएगा। उसके बाद फिर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक साइड में ये धर्मराज का लोक, धर्मराज का यानी जहां लेखा जोखा होता है, एक बहुत बड़ा सेक्रेटरीएट है। उसके बाद फिर वहां से लोग उसका अकाउंट होकर के जहां जिसको जाना उसके बाद वहां की टिकट बनती है धर्मराज के दरबार तक। और राइट साइड में ये खेड़े बने हुए हैं, 88,000 खेड़े और सप्त ऋषियों की वो सप्तपुरी। और सीधा जो ये ब्रह्मरंध्र है सामने का, ये त्रिवेणी कहलाती है। ये मारे सट्टे न त्रिवेणी का बेरा न त्रिकुटी का पता। तो वहां क्या होता है, जैसे 10वां द्वार है ना सुषमना, सुषमना का एंड पहला तो अंदर है, लास्ट वाला त्रिकुटी पर जाकर खुलता है। जैसे हमारे नाक है, ईड़ा पिंगला बोलते हैं इसको, तो इसकी स्टार्ट का यहाँ से है, एंड इसका आगे सुषमना के पास है। ऐसे होते हैं द्वार। तो कहने का भाव ये कि यो ओम मंत्र तो ब्रह्म का है और तत्व जो है ये अक्षर पुरुष का है, गुप्त है। ये दास आपको बताता है जिनको सतनाम मिल चुका है। तो इस प्रकार इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और या मेरी शरण में रहना है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक ये 5 श्लोक कति निर्णायक हैं। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि मैंने यो गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त बता दिया, ये तेरी मर्जी, जैसे उचित समय वैसे समझो वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है, मेरा ओम नाम है, इसका जाप कर और यज्ञ कर और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। और यदि परम शांति चाहता है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त कर। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया मैंने जो ज्ञान गुप्त से गुप्त यु गीता का रहस्य बता दिया तेरे को। अब आगे तेरी मर्जी जो तने करना हुई फैसला डिसीजन ले ले फटाफट। और फिर क्या कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा इष्ट देव भी यही है जिसके विषय में तुझे बता रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा। मेरा पूज्य देव भी यही है। कबीर परमात्मा ने गोरखनाथ जी से कहा था, ये गोरखनाथ भी इस काल का पुजारी था, इसको कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, तेरा युग काल भी मेरी पूजा करता है, जब इसको टुकड़ा देता हूं ये अपनी सृष्टि चला रहा है। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि तू सुन ले बात, मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, मुझ में मनवाला हो, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और फिर यहां तो कति निर्णायक चल पड़ाइए 18वें अध्याय के फिर 66वें श्लोक में कहा है यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम। यहाँ ये अनाड़ी समझ नहीं सके नकली ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य, इनसे कोई पूछता है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ जाना होता है, सबने आना कर दिया है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों कर दिया। वो कहते हैं नहीं, वो तो एक स्वाभाविक अर्थ है और असली अर्थ ये गीत श्री कृष्ण कह रहा है मेरी शरण में आ जा। कोई बात है उसकी शरण में तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिख रखा कि मैं तो आपकी शरण हूं और जैसा उचित समझो मुझे ज्ञान दो, मेरी बुद्धि काम करना बंद करिए, आप मेरे गुरु हो। वो शरण में तो पहले ही था उसकी में। अब क्या होता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई तेरी है ब्रह्मलोक, जैसे ओम नाम का जाप करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते और वहां अपनी पूंजी का नाश करके फिर धरती पृथ्वी पर आते, कुत्ते गधे सूर बनकर पाप वहां भोगते, पुण्य वहां खराब कराते। तो अब इसने कहा है कि मेरे सतर की, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि इस ओम नाम की कमाई हम इसको दे देंगे त्रिकुटी पर, कि पकड़ तेरे यहाँ का सारा हमें बरी कर, यहाँ से हमने नहीं चाहिए तेरे यहाँ का कोई सुख, तो वहां दे देंगे। तो ये कहता है मेरे सतर की जो कमाई है ब्रह्म सतर की, तो मुझे मुझ में छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज माम,
मेरे सतर की कमाई मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान उस भगवान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे इन सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा, इन सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि पाप के कारण हम गधे कुत्ते बन के दुख पावा थे और पुण्य वहां बर्बाद कर दिया थे, तो इसको पुण्य सारे छोड़ देंगे हम, लाए कोई ना, उसके बदले में या मैं बरी कर देगा यहाँ से। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि अब इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मंत्र को भी आने देवा। तीसरी पीढ़ी का समय 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, फिर ढूंढा ठावांगे इसका, पूरे विश्व में समझदार बच्चे हो जाएंगे, ज्ञान उनको भी अक्सर ज्ञान कराऊंगा पहले, और फिर अपना दास भेज के इस सत्य से परिचित करा दूंगा, सब मेरी शरण में आके ऐसे मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोल सतगुरुदेव। ये दो मंत्र जो है तत् और सत, ये जो सत है ये सार शब्द है, ये अलग मंत्र है, ये आपको सतलोक लेकर जाएगा। और जो तत् मंत्र का जो कमाई है, हम अक्षर पुरुष के लोक से पार करके जाएंगे, 11वां द्वार पर प्रवेश पार करके फिर अगले बार में प्रवेश करेंगे, जब वो सार शब्द की कमाई हमारे काम देगी, सतलोक में प्रवेश करावेगी। इस प्रकार पुण्यात्माओं इनका यहाँ से बेड़ा पार हो जाओगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहां आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहां पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सौ अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है
इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़फता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। वो काल जो है साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो इस जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जावे। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहां सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते मोक्ष, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकता। ये पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुनों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो
84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहज दास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि ये भी काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे।
किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको, जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योत निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ के मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, और जो साधनाएं तू करवा रहा है तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो,
जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ बोले त्यार, वो एकदम त्यार बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तो हाथ जोड़ा था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है। तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोग जीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन ही इनको। या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, तो हमारे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक कर कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2534 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2026 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है, ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं।
और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है, उसके बाद ये बना दिया कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर, और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा, ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले, देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए, वो लात इसलिए करते थे छोटी, जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, जो कि तो सेम प्रणाली समझ लो आए। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए, भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे, एजिटीज हैं ये आसाराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सिलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी, कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए ये। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया, तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक
अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थे इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये। जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया यो। क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छे पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे। और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं। क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ और ये आसाराम और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहां साधना किया करते थे और वहां उनको सुख होते थे और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया। और ईवन की ब्राह्मटी होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आशा राम राणा नो है सा। तो हम साला सर जाया करते, जब भी होया करता था उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से। और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है। और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है उस गुरु जी के बताए अनुसार वो
तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।